नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उन सभी प्रश्नों को जो JH माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना ये कोर्स से संबंधित है। और इसके अंतर्गत अपनी समझ की जांच करें किशोरावस्था के दौरान चिंताएं। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप नीचे जो गतिविधि दिया है गतिविधि 1 को देखेंगे, अपनी समझ को परखें। इसको क्लिक करेंगे तो कोर्स अपना खुल जाएगा। देखिए, चलिए अब प्रश्न आ जाएंगे, इन प्रश्नों का हल आपको करनी है। देखिए गतिविधि 1 जो है अपनी समझ को अपनी समझ की जांच करें, ये गतिविधि है। चलिए देखें, इसमें किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। आगे बढ़ना है। देखिए, अपनी यौन पहचान का अन्वेषण, अपनी यौन पहचान का अन्वेषण, इसमें से क्या होगा सो देना होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक। आगे बढ़ेंगे। चलिए आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शरीर पर बाल आना। ठीक है, शरीर पर बाल आना ये आपको देना है इसका आंसर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा शारीरिक। आगे बढ़ेंगे। देखिए आंसर आपके सही हुए। फिर नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर देने हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। आगे बढ़ेंगे, ये आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, अधिक आत्म देखभाल। अधिक आत्म देखभाल ये जो है इसका आंसर आपको देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक। आगे बढ़ेंगे, आंसर आपके सही हुए। सहपाठियों से प्रभावित। सहपाठियों से प्रभावित, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आंसर आपका सही हुआ। अगला है आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति। जी हाँ, आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति, इसका आंसर आपको यहाँ से देने हैं। इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। जी हाँ, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आंसर सही हुआ। महिला में मासिक धर्म की शुरुआत, तो ये आंसर हो जाएगा शारीरिक। आगे बढ़ेंगे, ये आंसर आपका सही हुआ। अधिक स्वतंत्रता की चाह, तो अधिक स्वतंत्रता की चाह हो जाएगा आपका सामाजिक। आगे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए आंसर सही हुआ। चलिए यहाँ पे 9 में 9 आपके सही हुए। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स है मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए सभी प्रश्नों का हल हम लोग बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात को खाना बंद कर दिया है और प्रातः नाश्ता भी छोड़ दिया है। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती हैं क्योंकि उनका मानना है कि लोग उसे बदसूरत समझते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है कि उसकी समस्या क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर छवि। जी हाँ, शरीर छवि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शन के 4 प्रमुख चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप, और यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा चिंताओं को विस्तार से तलाशना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। इन चारों में से आपको आंसर देने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, यहाँ पे आपको देने होंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जोखिम लेने वाला व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर देने हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है वो आपको देखना होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति जागरूकता। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों का अपना विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको आंसर देने हैं यहाँ पे, तो चलिए इन चारों में से आपको आंसर देखना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। एरो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? तो सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? यह यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। कैरन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उनके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध क्या इंगित करते हैं? तो यहाँ पे आंसर आपको देना होगा। आपका सही आंसर होगा एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन परामर्श के लिए सही है? तो इन चारों में से ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से आपको आंसर देने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपको इन चारों में से देना है आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। आगे बढ़ेंगे। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। तो यहाँ पे आपको 4 में से ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से आंसर देने हैं। तो देखिए, यहाँ सही आंसर हो जाएगा उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो यहाँ 4 में से आपको देने हैं आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है क्या है? इन चारों में से आपको आंसर देने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। एरो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। यहाँ पे आपको देना होगा आंसर। तो क्या होता है इसका आंसर? यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ उपयुक्त होगा शरीर में परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे। मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वह होता है जो, यहाँ 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर देने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल ही में उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक उसके कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है शरीर छवि। आगे बढ़ते हैं। समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? तो यहाँ पे आंसर देने हैं चारों में से। इसका सही आंसर देना है व्यक्तिगत केस योजना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? यहाँ पे आंसर देने हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में डैश परिवर्तन शामिल नहीं है, तो आर्थिक परिवर्तन शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आंसर आपके सही हुए। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।